हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। यूपी टेट 2026 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने ढंग से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 45 दिन में हम कैसे किस बेस्ट स्ट्रैटेजी से तैयारी करके 90+ मार्क्स ला सकते हैं, यानी यूपी टेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि यूपी टेट एग्जाम आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, पात्रता परीक्षा होती है, जिसके लिए जनरल के लिए आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं और अदर कैटेगरी के लिए आपको 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप 90+ मार्क्स 45 दिन में भी कैसे ला सकते हैं, क्योंकि वर्क तो सभी करते, बोलते हैं ना, हार्ड वर्क तो ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना होता है, तब जाके सिलेक्शन आपका सुनिश्चित होता है। तो 45 दिन में हम कैसे तैयारी करें कि 90+ मार्क्स आपके आ जाएं, 5 मुख्य बिंदुओं पे यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले अगर आप ये तरीका अपना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, यानी 90+ मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। मैंने भी यही तरीके से तैयारी की थी और मेरे भी अच्छे मार्क्स आए थे। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और आप इसको अप्लाई भी करिएगा और देखिएगा कि ऐसे बेनिफिट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो कोई अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम इस बार क्लियर करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस पे फोकस करना पड़ेगा। आप जो भी पढ़िए ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। और एक चीज़, हाँ, बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाके नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट वाली चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपको फैक्ट पढ़ना है। जैसे कोई भी थ्योरम, जैसे मैं साइंस आपको पढ़ाती हूँ, तो जनरली आप कोई भी चीज़ साइंस की पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल उसमें डीप में घुस नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो कोई आप मुख्य मुख्य बिंदु पढ़िए, उससे प्रश्न आएंगे, सन वगैरह पढ़िए, उससे प्रश्न आएंगे, और कौन सा थ्योरम किसके बारे में कह रहा है आप ऐसे पढ़िए। ऐसे ही प्रश्न वहाँ पे यूपी टेट के एग्जाम में आपके देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए और सिलेबस देखिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमको भले ही 90+ मार्क्स में क्वालिफाई हो जाना है, लेकिन आपको टारगेट बड़ा रखना है। टाइम ज़्यादा होता तो मैं यहाँ पे आपको बोलती कि आप 120+ टारगेट लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है, 45 डेज का ही टाइम है। 45 दिन में आप 100+ का टारगेट तो रखिए ही। अगर आप 100+ का टारगेट रखेंगे तब आप जाके 90 नंबर सिक्योर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सिलेबस देखना है, कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देना है। दूसरा, आपको 100+ मार्क्स का टारगेट रखना है। तीसरी बात यह है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट में पढ़े हैं। मान लीजिए आपको सीडीपी अच्छी लग रही है तो आप सीडीपी पढ़े हैं, मैथ अच्छा लग रहा है तो आप मैथ पढ़े हैं, ईवीएस अच्छा लग रहा है तो आप ईवीएस सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन नहीं होना है, आपको हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आप क्वालिफाई हो पाएंगे। तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को ध्यान रखना है और हर एक सब्जेक्ट को आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा जो है फॉलो करना है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी भी टेट एग्जाम का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी टेट एग्जाम हुए हैं उनके पीवाईक्यू क्वेश्चन को कम से कम इस टाइम पे आप 2 बार तो सॉल्व ही कर लीजिए। और सॉल्व ऐसे नहीं करना है कि प्रश्न देखा, आंसर कर दिया, टिक कर दिया, फिर सेकंड क्वेश्चन में चले गए, उसका भी क्वेश्चन पढ़ा, आंसर टिक कर दिया। ऐसे में आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये भी देखना है कि हाँ, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन क्यों होता है? पीवाईक्यू क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कराया जाता है ताकि आयोग की मंशा पता चले, यानी आयोग कैसे प्रश्न पूछता है ये आपको पता चले, किस लेवल के प्रश्न पूछता है ये आपको पता चले, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है ये आपको पता चले। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है और सिर्फ दिखाने के लिए सॉल्व नहीं करना है, एक्चुअल में सॉल्व करना है, मतलब उसको डीपली एनालाइज भी करना है। आप एक पेपर लेके बैठिए और पेपर लेके बैठिए, उसको पूरा सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद आप देखिए कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बने थे और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। और जब आप 5 से 6 पेपर सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, तो इस टॉपिक को हमको पढ़ना चाहिए। फिर आप सिलेबस में जाइए और उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करिए। और एक चीज़ और जो लास्ट पॉइंट है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जब मैं भी सॉल्व करती थी तो मैं ये देखती थी कि हाँ, यहाँ पे हमको डिफिकल्टी आ रही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट में आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए ज़्यादातर जो मैं साइंस की बात कर रही, तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं उनको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको छोड़ नहीं देना, स्किप नहीं कर देना कि अरे एक दो क्वेश्चन तो आएंगे तो चलो इसको छोड़ देते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना है। अगर कोई सी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, छोड़ेंगे अब, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आयोग पटकता है जहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है। तो छोड़ेंगे, अगर उससे 2 से 4 क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो वही आपको डिस्क्वालीफाई करा देगा। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलना है।
जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए तो कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करते चलिए, और साथ में मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। मॉक टेस्ट कैसे देना है, आप ऑफलाइन पेपर निकलवा लीजिए, एक टाइम आप घड़ी लेके बैठिए और टाइम अपना सेट करिए कि हमको इतने टाइम में ही अपना ये पूरा पेपर सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि एक पेपर उठाए उसको एक हफ्ते में सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा बताइए। हाँ, एक दिन में आप 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं तो बताइए क्या बेनिफिट होगा, नहीं होगा ना। तो आपको मॉक टेस्ट जैसे जैसे ऑनलाइन मॉक होता है, आपको वैसे मॉक टेस्ट आप भले ही ऑफलाइन दे रहे हैं, पेपर निकलवा के दे रहे हैं, लेकिन आपको मॉक टेस्ट जैसे देना है, विद इन अ टाइम आपको कंप्लीट करना है। अगर आप ये 5 चीज़ें अपना लेते हैं तो आप 45 डेज में 90+ मार्क्स जरूर से जरूर सिक्योर कर सकते हैं। बस टारगेट आपको मन से टारगेट नहीं रखना है कि मन से आप 90 ही टारगेट रखिए। 90 टारगेट रखेंगे, एक दो नंबर इधर उधर हो जाएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको 100+, जब आप मॉक टेस्ट भी दीजिए ना तो आप 100+ का टारगेट लेके जरूर चलिए। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको, और 100+ का टारगेट रखना है, हर एक सब्जेक्ट को ध्यान रखना है, PYQ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। और कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है NCERT। क्या है? NCERT। आप जब भी कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप NCERT पढ़िए। NCERT से आसान भाषा और बेस्ट भाषा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अगर आप ये 5 बिंदुओं पे काम कर लेते हैं तो 45 दिन में आपका क्वालिफाई हो जाएगा यूपी टेट एग्जाम, इसकी गारंटी है। और अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट जा रहा है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, या किसी टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है तो आप बताएंगे तो उसके मैं क्वेश्चन और साथ ही साथ आपकी थ्योरी भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इन बिंदुओं पे जरूर कार्य करिएगा और फिर एग्जाम दीजिएगा, फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी साइंस की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।